हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में दिखाएंगे आपको गोडॉक्स की ब्रांड न्यू फ्लैश V100। ये है V100 C माउंट। बाकी ये सभी माउंट्स के अंदर मिलेगी आपको, जैसे सोनी, निकॉन और आपका फूजी वगैरह, ओलंपस। तो अभी बेसिकली ये राउंड हेड फ्लैश पहले भी आपने देखी होगी। इससे पहले आई थी V1 Pro और उससे पहले आई थी V1। तो बेसिकली राउंड हेड फ्लैश के अंदर ये तीसरा वर्जन है गोडॉक्स का। राउंड हेड फ्लैश के अंदर एडवांटेज जो मेन होती है वो यही होती है कि भाई इसकी जो ट्यूब होती है राउंड होती है, तो लाइट थोड़ी सॉफ्ट आती है और थोड़ी फैल के आती है। जो ट्यूब वाली फ्लैश होती है उसके अंदर सिर्फ सीधी ट्यूब होती है, तो हार्ड लाइट सेंटर वेटेड लाइट आती है, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर आती है। बाकी मैग्नेटिक एक्सेसरीज भी ये सपोर्ट करती है, जो नॉर्मल फ्लैश पे नहीं लगती वैसे इस पे लग जाती है। वो गोडॉक्स ने खुद बनाई है। तो ये अपग्रेडेड वर्जन में क्या क्या अपग्रेड्स हैं वो हम आपको बताएंगे लाइट को अनबॉक्स करके। तो बेसिक चीज़ तो आपको बॉक्स पे दिख ही रही होगी कि जो इसका कंट्रोल पैनल है उसमें टच स्क्रीन ऐड हो गई है। तो ये एक मेजर अपग्रेड है। पुरानी वाली में बटन्स वगैरह थे, तो इसमें टच स्क्रीन है। जैसे कि X3 ट्रिगर है उसमें टच स्क्रीन था, तो इसमें भी पूरा टच स्क्रीन कर दिया गया है। प्लस मॉडल से आपको ये भी गैस करा होगा कि 100 है, तो 100 इसकी वॉट्स है। पहले जो इससे आती थी V1 और V1 Pro वो 76 वॉट्स थी, और आउटपुट इसका उससे बढ़ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% आउटपुट इन्होंने बढ़ा दिया। तो सेकंड अपग्रेड ये होगा टच स्क्रीन के अलावा। प्लस इसके अंदर जो V1 Pro में आगे छोटी फ्लैश आती थी, फिल फ्लैश, सब कमांडर जिसे बोलते थे, वो भी है। तो V1 Pro वाला वो जो अच्छा फीचर था रिटेन करा है, वो V1 में नहीं था, तो इसमें भी वो सब कमांडर फ्लैश इसमें है। ये रिमूवेबल है, हटानी हो तो हटा भी सकते हैं और इसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर एक जो इन्होंने फीचर्स इम्प्रूव करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है इसके अंदर अपना जो है 70 फ्लैशेज आप एक बार में फुल पावर पे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता था, 8-10 फ्लैशेज या 15 फ्लैशेज के बाद V1 को अगर आप फुल पावर पे यूज़ करते थे तो वो हीट हो जाती थी, थोड़ी रुक जाती थी और आउटपुट उसका गड़बड़ जाता था। अब इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आप फुल पावर पे अगर आपको यूज़ करना है तो 70 फ़ोटो आप खींच सकते हैं टोटल। तो ये कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा है। तो उन्होंने बेसिकली उसका कूलिंग मैकेनिज्म और जो भी बोर्ड वगैरह इम्प्रूव करा है, जिससे ये इतना चल जाती है। रिसाइकल टाइम लगभग उतना ही है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सटर्नल बैटरी का भी ऑप्शन है तो एक्सटर्नल बैटरी से चलाओगे तो रिसाइकल टाइम भी इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी जो गिवन बैटरी है उससे लगभग सेम रिसाइकल टाइम है। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो टच स्क्रीन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा हीट के लिए इन्होंने बनाए हैं, साइड से चेंज करा है। यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी बैक का ऑप्शन है। शू वही है आपका लॉक वाला, जिसमें आपका सिक्योर हो जाता है फ्लैश के ऊपर, वो स्क्रू इन वाला ख़त्म कर दिया। बैटरी भी शायद इसकी चेंज है। इसमें बैटरी के अंदर इन्होंने हैवी लग रही है बैटरी, तो इसमें mAh बढ़ाए होंगे पुरानी वाली से mAh बढ़ा के, और इसमें C टाइप चार्जिंग दे दिए डायरेक्ट। तो पहले चार्जर लगाते थे उसमें, उसको फिर C टाइप चार्जर से करते थे। अब बैटरी में सीधा पोर्ट है, तो बैटरी के अंदर ही आप डायरेक्ट गिवन जो इसके अंदर फ़ोन का चार्जर है C टाइप चार्जर, उससे चार्ज कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी अपनी फ्लैश को चार्ज कर सकते हैं। और एक मेजर अपग्रेड इसके अंदर और है, वो है इसका शटर स्पीड। तो ये 1/80,000 तक शटर सिंक इसका हो गया। पुरानी वाली का होता था 1/8,000 तक, इसका 1/80,000 तक हो गया। तो वो एक मेजर अपग्रेड है। तो उसमें काम आएगा जो नए नए कैमरा जिनमें ग्लोबल शटर है उन वालों से कंपैटिबल हो जाएगी ये। उनमें मतलब कोई सिंक का इशू नहीं आएगा, मतलब क्योंकि जैसे सोनी A9 वगैरह है। बाकी पुराने कैमराज में तो वैसे 8,000 तक ही था, तो एक फ्यूचर प्रूफ हो गई है। अब ये टच स्क्रीन को हम चेक कर लेते हैं। मोड, ये मोड पे टच करा तो मोड हो गया। बहुत इजी है, मतलब मिनिमम आउटपुट 256 तक ही जा रहा है, जैसे पहले था। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है डायल से भी बढ़ जाएगा। अगर डायल से आपको करना है तो इस पे सिलेक्ट करके तो फटाफट भी कर सकते हैं। टच से करना है टच से कर सकते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम है, जैसे ट्रिगर में होता है वही है। ये देखिए, अभी रिसाइकल टाइम भी इम्प्रूव लग रहा है। नॉर्मली 1/8 पे रुकती थी, अब ये 1/8 पे भी सही चल रही है काफ़ी। और अब एक बार आगे भी देख लेते हैं पावर को बढ़ा के। धीरे धीरे देखते हैं कि 1/4 पे क्या हालत होती है। 1/4 में 2 फोटो के बाद हल्का सा ब्रेक ले रहा है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर ही है। ऐसे ही देख लेते हैं 2 पे। 2 में एक सेकंड का गैप है पर फोटो में, लेकिन फिर भी देखिए जो कंपनी बोल रही थी वो आप कर ही जाओ,
अगर हाई पावर पे काम तो कोई रुकेगी नहीं फ्लैश। तो पावर का एक अच्छा एक इम्प्रूवमेंट इन्होंने करी है जो पहले से, और रिसाइकल टाइम भी बढ़ गया। प्लस फ्लैश आप 70 फोटो मार सकते हो फुल पावर पे अगर किसी को नीड है। तो इन फ्लैशेस वैसे तो 80-200 मार्केट में मिलती है, लेकिन इन फ्लैशेस का मेन एडवांटेज अभी आता है जब आपको ऑन कैमरा अकेले काम करना हो, तब आप इसको बाउंस पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मर्जी हर तरफ रोटेटेबल होती है, किसी भी तरीके से आप बाउंस करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई बाउंस करने से सामने से थोड़ा डार्क आ रहा है, तो उसके लिए इसके अंदर वो सब कमांडर फ्लैश दे रखी है, जिससे सामने से थोड़ा सा बेसिक फिल मिल जाएगा। वो फ्लैश भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, वो इसी से पावर हो जाएगी और वो ऑप्शनल है। वैसे तो लगाने में ही फ़ायदा है, जब मिली है तो बॉक्स में रख के क्या करना है। ये चार्जर दे रखा है, फ्लैश भी इसी में होगी। अगर ये फ्लैश ऑफ करके लगाता हूँ, ये इस पे स्लाइड इन हो जाती है, लग इजी टू प्लेस है। तो अब इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये चल रही है हल्की पावर पे, तो उसको अलग से आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसा भी करना है, और निकालना तो निकल ही जाती है। इसके अंदर से मेन्यू में जो सेटिंग होगी इसकी तो देख लेंगे। वो आगे सिंक आ गया, ऑटो फोकस, सिंक हाई स्पीड सिंक करने के लिए, बीप ऑफ ऑन करने के लिए, मॉडलिंग लैम्प का भी इसमें ऑप्शन है, और क्या है, ब्राइटनेस होगी स्क्रीन की, मल्टी मोड, और ये सब चीज़ें इसके अंदर दे रखे हैं कंट्रोल में। बाकी जो बेसिक कंट्रोल है वो तो स्क्रीन पे है ही है। सारे जो मैनुअल मोड और ये सब चीज़ें हैं, ये सब कमांडर की फ्लैश यहाँ से इस पर क्लिक करते ही आप इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से, और पावर बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे मुझे तेज़ चाहिए तो अभी तेज़ हो जाएगी। ये टेस्ट करने के लिए, वो ये वाली ऊपर वाली तो चली रही है, ऊपर वाली को हम मैनुअल अलग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई फिल कम रखनी है और ऊपर वाली तेज़ रखनी है, दोनों के इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो दोनों चल रही हैं। तो सारे फीचर्स आपको बता दिए। यहाँ मैग्नेटिक एक्सेसरीज भी लग जाएंगी, जो भी AKR1 पुरानी वाली थी, और मोस्टली फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब लास्ट चीज़ बची इसकी प्राइसिंग है इसकी थोड़ी ज़्यादा हायर साइड पे ही है, 27,000 की है। तो अगर आप पुरानी वाली से कंपेयर करें वन से, V1 जो बेसिक वाली थी वो 16,000 की थी, और अगर हम V1 प्रो से करें तो वो 22 की थी। तो प्रीमियम लिया है, लेकिन फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो एडवांस प्रोफेशनल है वो ले सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा फीचर्स काम आएंगे। प्लस इसमें वारंटी भी 3 साल कर दी है कंपनी ने, पहले 2 साल की वारंटी थी, तो एक एडेड वारंटी भी करी है कि भाई एक बार पैसे खर्चो और 3 साल की छुट्टी, तो एक वो एडवांटेज है ही है। फिर आपको ये है कि भाई एक AD200 अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसमें मास्टर मोड भी है, तो अगर इसको आप कैमरे पे लगाओगे तो इससे आप उस फ्लैश को भी मास्टर कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिगर की ज़रूरत ही नहीं है। स्लेव मोड तो होता ही है, मास्टर भी इसके अंदर डाला हुआ है, तो वो काम टच स्क्रीन में इजीली आप उसकी पावर भी सेट कर सकते हो AD200 की, और इसकी खुद की भी कर सकते हो। तो एक वो भी इसके अंदर एक एडवांटेज है। फिर आपको ट्रिगर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टच ट्रिगर लोगे या फिर फ्लैश लोगे, इससे अच्छा यही ले लो। तो आगे से A-लाइट काम करेगी, साइड से AD वगैरह यूज़ कर लो। और बाकी अगर ऑफ कैमरा ही काम है, ऑन कैमरा चाहिए नहीं, फिर तो AD200 Pro 2 Mark II आई गई है, क्योंकि उसका प्राइस उसके प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 29,000 की है, तो वो लेने का भी ऑप्शन हमेशा ओपन ही है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।